पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आज उसका चौथा दिन था जब वो बेचारी उदास मन से राजमहल के द्वार पर बैठी हुई थी। तभी राजमहल का मुख्य द्वार खुलता है। घोड़े पर सवार राजा हरिपाल राजमहल के बाहर आते हैं। राजा को देखते ही फुर्ती के साथ रूपवती उनके घोड़े के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, हे राजा महाराज, बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एकदम से घोड़े के सामने आई युवती को देख राजा थोड़े से असहज हो जाते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? रूपवती कुछ कहती इससे पहले ही द्वार पर खड़े पहरेदार बोले, महाराज, ये कोई पागल लड़की है जो पिछले कुछ दिनों से आपसे मिलने की जिद कर रही है। हमने इसको बहुत बार भगाया भी, लेकिन फिर भी ये हर रोज यहाँ आ जाती है। तभी रूपवती बोली, माफ करें महाराज, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं तो एक दुखियारी स्त्री हूँ जो बड़ी उम्मीद लेकर आपसे मिलने आई हूँ। अगर रूपवती उनसे मिलने के लिए आती है तो पहरेदार बिना किसी रोक टोक के उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर आते ही रूपवती की नजरें हर जगह शौर्य को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। रूपवती राजसभा में चली जाती है। जब वो राजसभा में आती है तो एक काली कलूटी बदसूरत सी महिला को देख राजसभा के सभी सदस्य बड़ी अजीब नजरों से उसे घूर रहे थे। रूपवती राजा हरिपाल के समक्ष जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। रूपवती को देख राजा हरिपाल बोले, अरे तुम तो वही लड़की हो न जो कल महल के द्वार पर मेरे घोड़े के सामने खड़ी हो गई थी। कहो, तुम मुझसे किस लिए मिलने आए हो? राजा की बात सुन रूपवती बोली, महाराज, मेरा नाम रूपवती है। मैं पास के ही सौम्यागढ़ से बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बड़े नेक और दयालु हैं। महाराज, मेरे परिवार में कोई नहीं है। एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा कोई नहीं है। आप मुझे कोई भी काम देकर नौकरी पर रख लीजिए। रूपवती की बात सुन राजा हरिपाल ने एक बार उसे